दोस्तों जापान दूसरे कंट्री से कितना आगे है ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। जापान के कुछ अपने इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जो इसे बाकी मुल्कों से अलग और बेहतर बनाते हैं। अब चाहे बात हो टेक्नोलॉजी की या डेवलपमेंट की, जापान हर चीज़ में आगे है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जापान की तरक्की के बारे में नहीं बल्कि जापान की कुछ हैरानकुन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेंगी। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों जापान में आपको कई ऐसी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी जो लड़कियों की टांगों को रेंट पर लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि टांगे रेंट पर, लेकिन क्यों? तो दोस्तों ये सारा माजरा है प्रमोशन का। जापान की कई मशहूर कंपनियां अपनी प्रमोशन के लिए जापान की यंग लड़कियों को स्कर्ट नुमा छोटे छोटे ड्रेसेस पहनाकर अपनी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट स्टिकर्स को उनकी टांगों पर चिपका देती है। जापानियों के नज़दीक ऐसा करने से इनका ब्रांड बहुत जल्द मशहूर हो जाता है। दोस्तों ऐसा करने के लिए बाकायदा इंटरव्यूज होते हैं और सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद लड़कियां अपनी टांगों पर कंपनी के दिए हुए स्टिकर चिपकाती। पहले ये ट्रेंड जापान में बहुत ही कम था, लेकिन अब जापान में ये काम बहुत सी लड़कियां कर रही हैं। दोस्तों आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपने मुल्क या शहर का नाम कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों जापान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां के टॉयलेट सीट पर आप बैठे बैठे ये जान सकते हैं कि आप सेहतमंद हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, जापान में आपको कई जगहों पर हाईटेक टॉयलेट सीट देखने को मिल जाएंगी जो आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और टेम्परेचर चेक करके बता देगी कि आप कितने फिट हैं। इसके अलावा इन हाईटेक सीट पर सेंसर लगे होते हैं जिनकी मदद से ये हाईटेक सीट डिटेक्ट कर लेती है कि इन्हें कब बंद होना है और कब खुलना है। यही नहीं दोस्तों, आपको इन हाईटेक सीट में ड्रायर, डिओ ड्रायर्स और म्यूजिक का ऑप्शन भी मिलता है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि जापान एक ठंडा मुल्क है और इस बात को मद्देनजर रखते हुए इन सीट में हीटिंग का ऑप्शन भी होता है जिससे आपको सर्दी में भी गर्मी का एहसास होता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं जापानीज लोगों की फूड हैबिट के बारे में। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ग्रीन टी हमारी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती है और इसके फायदे को देखते हुए जापान में आपको कई तरह के खानों की चीज़ों में ग्रीन टी मिली हुई मिल जाएगी। चाहे अब वो बच्चों के खाने की कैंडी हो या फिर आइसक्रीम हो, आपको जापान में आइसक्रीम भी ग्रीन टी वाली मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जापान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां आपको ग्रीन कोक भी पीने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसमें ग्रीन टी मिली हुई है। यानी जापान के लोगों को मालूम है कि कोक इंसानों के लिए नुकसानदेह होती है और कोल्ड ड्रिंक के नुकसान से बचने के लिए उन्होंने ग्रीन टी वाली कोल्ड ड्रिंक्स बना डाली। दोस्तों इसके अलावा जापान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जहां वेंडिंग मशीन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जापान में इस वक्त 5 लाख से ज़्यादा वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है और इनमें कुछ वेंडिंग मशीन ऐसी हैं जिन पर आपको यकीन नहीं आएगा। आप स्क्रीन पर ही देख लें कैसे यहाँ पर बुक्स और फ्रूट्स के लिए वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं। यहाँ तक कि आप हर तरह की चीज़ें इन वेंडिंग मशीन से खरीद सकते हैं। इसीलिए जापान को वेंडिंग मशीन का मुल्क कहा जाता है क्योंकि आपको हर चीज़ सड़क पर लगी हुई वेंडिंग मशीन से बासानी मिल जाती है। दोस्तों जापान ने औरतों के लिए भी बहुत ही इनोवेटिव चीज़ें बनाई हैं और औरतों के काम को आसान बनाने के लिए कई शानदार चीज़ें बनाई हैं। अब बॉयल एग के छिलके को उतारने वाली मशीन को ही देख लीजिए। बहुत ही आसानी के साथ इस मशीन ने अंडे को छिलके से अलग कर दिया। अब इसके बाद अंडे को काटने के लिए भी बहुत सी मशीन्स बनाई गई हैं। दोस्तों जापानीज लोग एग्स को बहुत ज़्यादा खाते हैं और जापान में आपको अंडों को छीलने और काटने के लिए बहुत सारे गैजेट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा टमाटर के स्लाइस करने के लिए, प्याज को काटने के लिए, यहाँ तक कि नूडल्स को धोने के लिए भी जापान ने कई इंटरेस्टिंग गैजेट ईजाद कर रखे हैं। दोस्तों भले ही आपको ये चीज़ें छोटी और फजूल लगें, लेकिन इन्हीं चीज़ों ने जापान को दूसरे मुल्कों से अलग और जदीद बना रखा है। दोस्तों अब हम आपको जापान की एक और अजीबोगरीब इन्वेंशन के बारे में बताते हैं। यह है जापान के ETF डोर। ये दरवाजे आपको जापान की कई जगहों पर देखने को मिल जाएंगे। इस दरवाजे में आपको ऐसे एडवांस लेवल के सेंसर देखने को मिलेंगे जो इंसान की बॉडी शेप के हिसाब से दरवाजे को खोलते हैं। ये देखिए, जैसे ही कोई इंसान इस दरवाजे के नज़दीक आएगा तो ये दरवाज़ा उस इंसान की बॉडी के हिसाब से ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। इसके अलावा इस दरवाजे में एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर है जो लोगों को बखूबी पहचान सकता है। कहने का मतलब है कि यह दरवाज़ा इन लोगों के लिए नहीं खुलता जो लोग ऑनर की लिस्ट में नहीं होते। दोस्तों जापान में आपको टोक्यो समेत कई रिहायशी इलाकों में 2.0 रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इन रेस्टोरेंट्स में विजिट करते हैं तो आपको अपना ऑर्डर इनके ऐप के जरिए देना होता है
और इसके बाद आपको अपने टेबल का QR कोड स्कैन करके ऐप की मदद से ही इनको बताना होता है कि आपको आपका खाना कौन से टेबल पर चाहिए। और फिर कुछ ही देर बाद मिनी रोबोट्स आपका खाना आपके पास पहुंचा देते हैं। और इस दौरान अगर इन रोबोट्स की बैटरी डाउन हो जाए तो ये खुद ही अपने आप को चार्ज कर लेते हैं। इन्हें मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक बनाया गया है और बैटरी फुल होते ही ये ईमानदारी के साथ अपने काम पर लग जाते हैं। और दोस्तों, जब कस्टमर खाना खा लेता है तो उसकी प्लेट्स को लेने के लिए भी एक रोबोट आता है और खाली प्लेट्स ले जाकर उनकी जगह पर रख देता है। क्या बात है यार, जापान है तो ये भी पॉसिबल है। दोस्तों, जहां दूसरे मुल्क अपने रेलवे ट्रैक्स पर बुलेट ट्रेन लाने के ख्वाब देख रहे हैं, वहीं जापान अपने रेलवे ट्रैक्स पर चलने वाली ट्रेन से पैदा होने वाले नॉइस को कम कर रहा है। दोस्तों, शायद आपको ये बात सुनने में अजीब लगे, लेकिन जिन लोगों के घर पाकिस्तान में ट्रेन की पटरी के किनारे पर है, उन्हें ट्रेन के शोर की वजह से काफ़ी परेशानी होती है, फिर चाहे सोने की बात हो या फिर किसी से फ़ोन पर बात करने की। लेकिन जापान 2021 में यानी अभी तक अपने ट्रेन से काफ़ी हद तक नॉइस को कम कर चुका है और 2025 तक जापान अपने जदीद ट्रेन सिस्टम से नॉइस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देगा। अब इसी फुटेज को देख लीजिए कैसे ये ट्रेन इन बिल्डिंग्स के दरमियान से गुजर रही है और किसी को कोई परेशानी ही नहीं हो रही। दोस्तों, यही तो चीज़ें हैं जिसने जापान को दूसरे मुल्कों से अलग और बाकी मुल्कों में रहने वाले लोगों में जापान को स्पेशल बनाया हुआ है। तो दोस्तों, इन सभी फैक्ट्स को जानने के बाद जापान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।